कर रहे थे कि पेप्सी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कैसे निकलती है। ठीक है, अब मान लो आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और भी एक आध गैस होती है। यस। ठीक है, अब भैया एक बात बता, हमारा तो ढक्कन खुला है, गैस बाहर क्यों नहीं आ रही? आ रही है कोई गैस बाहर? मुंह खोलना, देख आ रही है कोई बाहर? नहीं, अंदर भी चली गई होगी यार। वो ब्लड वाली बाहर आ रही है क्या? क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उसके अंदर, हमारे ब्लड के अंदर एक स्पेशल चीज है जिसने सारी गैस को गर्दन से पकड़ा हुआ है सर। ठीक है, और अपने साथ चला रही है, विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक बढ़िया काम करती है कि गैस को उड़ने नहीं देती। यार एक बात बताओ ना, लिक्विड है, लिक्विड में तो गैस उड़ जाएगी और वो बस यहीं मिलेगी, फिर ये दिमाग ना होता, यहाँ गैस होती खाली। ठीक है, बताया ना, ऊपर जगह में होती है खाली गैस, और गैस कहाँ घूम रही है? हमारी पूरी बॉडी में घूम रही है। अगर मैं चल रहा हूँ, मेरी काफ को चलने के लिए ऑक्सीजन और फूड की जरूरत है। अरे ऑक्सीजन कहाँ होगा? ब्लड में। फूड कहाँ होगा? वंस अगेन ब्लड में। अब ब्लड तो वहां पहुंच गया, और वहां पे अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा, ऑक्सीजन तो मैं ले रहा हूं, लेकिन वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पकड़ ही नहीं रहा, क्योंकि क्वांटिटी में हीमोग्लोबिन कम है। ठीक है, ब्लड की कोई कमी नहीं होती किसी में। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। अब जब हीमोग्लोबिन की कमी ज्यादा होता है तब ज्यादा होता है, अपने को नहीं पता, इतनी नहीं आती। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी इसीलिए है। ठीक है, अब किस लिए है? अब वो तो डॉक्टर के बाद वो कहेगा आयरन खा लो। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, रात को इतने से पानी में, गर्म पानी में 2-3 लोहे की कीले डुबो के रखनी और सुबह पी ले। अच्छा, हाँ, मजाक कर रहा हूँ भाई, सीरियस नहीं लेगी तू? अरे कोई बात नहीं, मतलब इससे एक मिलता जुलता काम कर सकते हैं, बताऊंगा। ठीक है, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओ और उसको खा लो। ठीक है, कुछ समय तक ऐसा करो, हाँ, तो वो बेटर रहता है उसके अंदर। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड, और वो ब्लड के अंदर हर जगह प्रेजेंट कैसे हो पा रही है, जबकि ऑक्सीजन और गैसेस जो है वो तो ऊपर आ जानी चाहिए, उसको हीमोग्लोबिन ने पकड़ा हुआ है ऐसे करके, और जहां जहां हीमोग्लोबिन जा रहे हैं उसको साथ साथ लेके जा रहा है। हीमोग्लोबिन का कलर क्या है? रेड, विच मेक द रेड ब्लड सेल रेड। रेड ब्लड सेल का नाम हीमोग्लोबिन की वजह से है, और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन नहीं, गैस बोलते हैं, गैस को पकड़ के ट्रेवल करवाने का। चले आगे। ठीक है, अगला आता है WBC। ठीक है, सोच कि तेरी बॉडी के अंदर, इंडिया के अंदर, बढ़िया देश है इंडिया, इंडिया के अंदर अगर कोई आर्मी ना हो तो, इंडिया विदाउट आर्मी, आर्मी ना हो तो, आर्मी आदमी नहीं, अच्छा आर्मी, तो जो है ना पीछे वो बैठे हुए हैं, हाँ वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। ठीक है, और हाँ पाकिस्तान की बात कर रहा है, चाइना भी नहीं छोड़ेगा, चाइना। ठीक है, और पाकिस्तान ऐसे घुसेंगे दोनों के दोनों, पता लग गया अगर आर्मी नहीं है तो। सब कश्मीर को कॉन्कर, अभी तक ना वो थोड़ा सा ऐसे करते हैं ना, तो उनको गन्स की थोड़ी सी फायरिंग करके डरा, चलो पीछे, ठा 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 ठा, ओ सॉरी गलती से आ गया, हम भी पबजी खेलते थे, समझ आया ना? अब होगा क्या, उसने पैर बढ़ाया, उसने देखा आर्मी नहीं है, थोड़ा सा और पैर बढ़ाएगा और धीरे धीरे करके सीधा दिल्ली तक आ जाएगा वो तो। ठीक है ना, अभी जैसे ही हल्का सा पैर आगे करता है हम भून देते हैं, समझ रहे हो? तो उसको डर है। अब यही बात है आप लोगों की बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर बहुत बड़ी आर्मी बैठी हुई है, जिसे हम लोग बोलते हैं विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड एज वेल, विच इज नोन एज WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, विच इज वर्किंग एज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ योर बॉडी। कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर बॉडी के अंदर जाता है तो WBC उसके ऊपर अटैक करते हैं, कुछ मर जाते हैं। ठीक है, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनिटी? द व्हाइट ब्लड सेल। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपका व्हाइट ब्लड सेल बहुत स्ट्रांग है, हर बढ़िया मेरे पास गन है, हर बढ़िया तोप है, हर बढ़िया सी सैटेलाइट है, और बढ़िया से मेरे पास मतलब सब इक्विपमेंट है जिससे कोई चीज मेरे अंदर ना आ पाए। तो क्या कोई भी चीज मेरे अंदर, कोई भी वायरस बैक्टीरिया मेरे अंदर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। ठीक है, और वो बढ़िया चीज क्या है? WBC, या हम लोग बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग प्रोटेक्टिव बोल सकते हैं, अपनी आर्मी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये फाइटिंग एजेंट्स हैं। कोई बैक्टीरिया वायरस आया तो चपेटे मारना शुरू कर देते हैं, उसको मार मार के भगा देते हैं, ये तो मार देते हैं, जान से मार देते हैं। ठीक है, जिससे हम बीमार ना हो। और अगर पता लग गया भाई साहब अंदर आ चुके हैं, तो बॉडी बहुत जोर की हीट मारती है हमारी, बहुत हीट, जिसे हम बोलते हैं बुखार हो गया है। बुखार तेरी अच्छे लिए हुआ है, तेरी बॉडी के अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया आया था, तेरी बॉडी ने अपने आप को गर्म करा कि अब शायद मर जाएगा,
और जब गर्म करेगी पसीना आएगा, पसीने से बॉडी ठंडी हो जाएगी, और ठंडा हो जाएगा, कहीं बैक्टीरिया ठंडे होने पे मर जाते हैं। तूने देखा वो कभी कभी एक दिन का बुखार आता है, अगले दिन ठीक हो जाता है। ये कैसा बुखार था भाई? सर वो पता भी नहीं चलता। पता चलता है, बॉडी टूटी, बेटा तू फिर चुप रहा है, बॉडी टूटी टूटी सी लगती है, ऐसा लगता है वो थकावट होगी है। चेक कर तो 99 100 के आसपास बुखार होता है। अगले दिन उठो, फ्रेश उठो, एकदम चाय वाय पियो, बुखार ही नहीं। तो ये कहाँ गया है बुखार? ये आपकी बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंस आ गया था, उसको मारने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स ने पूरी तसल्ली कर ली, और उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर एक परमाणु समझते हैं, एटॉमिक बॉम्ब फोड़ा, जिसकी वजह से पूरी बॉडी होगी हीट। जो बच्चे रह गए थे उनको ही मार के भगा दिया, ठीक है। उसके बाद हम जब सो गए थे ना, फिर चल रही थी असली फाइटिंग। तो ठीक है ना, जब हम सो जाते हैं मैक्सिमम एनर्जी हमने सेव कर ली, हमने अपनी आर्मी को फुल एनर्जी दे दी, अब लड़। ठीक है, अभी मैं चल रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो आधे से ज़्यादा एनर्जी 70% एनर्जी लग गई मेरी। ठीक है, जब मैं सो गया सारी एनर्जी सेव, सारी एनर्जी आर्मी के पास, उन्होंने चलाई तोपे वोपे, एटॉमिक बॉम्ब फट रहे हैं धड़ाधड़, सुबह तक ठीक। बोलते नहीं है एक दिन ऐसा हमला करूंगा, अगले दिन पाकिस्तान के अंदर प्लॉट मिलेंगे, है ना, वही वाला हिसाब है। रात को हमला करा, बॉडी के अंदर सारे बैक्टीरिया वायरस साफ, प्लॉटिंग हो रही है अगले दिन फिर से। चले आगे, तो ये किसका काम है? WBC का। अच्छा, एक और काम होता है प्लेटलेट्स का। आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे डेंगू वेंगू हो जाता है, उसका प्लेटलेट कम हो गया, इतने कम हो गए, मरने वाला हो गया। सर डेंगू का इलाज नहीं होता ना? हाँ, वो होता है, नहीं होता है। ठीक है, अब भाई साहब प्लेटलेट्स कम होने का मतलब क्या होता है? देख भाई, प्लेटलेट एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी के अंदर से ब्लड को बाहर नहीं आने देगी। ठीक है, एक जाला बना के रखा हुआ है। अब देखना, नाक तो खुला हुआ है, और ये नाक जो है हमारे ब्लड से कनेक्टेड है। जब भी चाहे ब्लड आ सकते हैं ना, कभी आता है सर्दियों, बेटा वो गर्मियों में आता होगा ना, तेरा नक्सीर रह जाती होगी। नहीं सर, कभी जब नाक पे लग जाती है तभी होता है। अरे वो तो अलग बात होगी ना यार, तो वैसे कभी नहीं कहीं पे भी लग जाए, ऐसे मुंह से खून आना शुरू हो जाता है, कान से खून आना शुरू हो जाता है, यूरिन से खून आना शुरू हो जाता है, ह्यूमन फेसेस से खून आना शुरू। ये सब खून क्यों आ रहा है? क्योंकि प्लेटलेट्स खत्म हो चुकी हैं। प्लेटलेट्स एक ऐसी चीज है जिसने एक्चुअली में वेब बना के रोका हुआ है ब्लड को बॉडी से बाहर नहीं जाना। जब आपकी बॉडी के अंदर इसकी क्वांटिटी कम होती है तो बॉडी का बैरियर हट चुका है, तो ब्लड बाहर निकालना शुरू। ठीक है, ये होती है दिक्कत। आगे बात समझ। अब क्या है, प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं? मान ले अगर बेटा चाकू है किसी पास, ब्लेड, इसका हाथ काटना है, समझ स्टेपलर है ना, स्टेपलर से काम हो जाएगा। वो अरे चल जाएगा, कंपास है, बस चल जाएगा। फिर सैनिटाइजर भी चाहिए होगा ना। चल एक काम है, फिर हाथ भी ले आइयो अपना। अगर मैं हाथ काट दूं, अगर मैं किसी का हाथ काट दूं, ठीक है, तो उसमें से ब्लीडिंग होनी शुरू होगी, डिपेंडिंग अपॉन द वाउंड, डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ द वाउंड, कितनी गहराई में लगी है चोट। ठीक है, और अगर गलती से आर्टरी और वेन को ही काट दिया तो धड़ाधड़, फिर तो पिचकारियां निकलेंगी। ठीक है, वो पिचकारी गलत बोल दिया, मोटर की तरह बाहर निकलेगा ब्लड। जब मोटर के अंदर प्रेशर आता है ना पानी का, वैसे बाहर आएगा, समझ रहे हो? अब ये रुकेगा कैसे? अगर आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, तो ये ब्लड थोड़े समय बाद क्लोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोट हो जाएगा। क्लोट समझते हो? धीरे 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 वेब बन जाएगा, एक ऐसा वेब जो उस खून को बाहर निकलने नहीं देगा। और आपको पता है, आप लोगों ने वो सब क्लॉटेड देखा हुआ, वो बचपन में हम गिर जाते थे, वो चोट सी बन जाती थी, फिर हम उसको निकालते थे, फिर नई स्किन आती थी, फिर से खून निकलना शुरू हो जाता था। नहीं खून तो नहीं निकलता था बेटा, तेरे में होगा नहीं इसलिए निकलता ना, वैसे निकलता था। ठीक है, जैसे गिरे हम, इतनी बड़ी चोट लग गई, हमने मस्ती मस्ती में थोड़ी उखाड़ दी, फिर खून आना शुरू। बेटा तेरे में उखाड़ दी, फिर वो खून नहीं आते थे उसके बाद। आता है। तूने एकदम सूखने के बाद निकाली होगी, ठीक है, सूखने से पहले ही अगर निकाल दो गीली गीली में तो खून आ जाता है ना, वो फिर से नया क्लॉट होता है। ठीक है, मतलब न्यू प्लेटलेट्स फिर से इकट्ठी होंगी, और फिर हम जब निकालेंगे उसके बाद शायद ठीक होगा वो। ठीक है ना, वो क्लॉटिंग के लिए होता है। क्लॉटिंग समझ आया ना, ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए होती हैं प्लेटलेट्स। यहाँ तक समझ आ गई बात आपको? तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा ब्लड के बारे में सारी बातें बता दी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं एक और कनेक्टिव टिश्यू विच इज नोन एज द बोन। ठीक है, बोन इज ऑल्सो काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक तरह से ध्यान से देखना, अगर मैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, फ्रॉम द टिप, ये एक बोन है, ये जॉइंट है, फिर एक बोन, जॉइंट, बोन, जॉइंट, बोन, जॉइंट, बोन, जॉइंट, बोन, जॉइंट, फिर बोन, जॉइंट, जॉइंट,
एक साइड का बताऊंगा, अगले साइड का समझ लेना, सेम होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे यहाँ से नहीं आता, यहाँ से कनेक्ट हो गया। बहुत सारे जॉइंट, बहुत सारे जैसे बैकबोन होती है, देखिए ना आपने, ऐसे ऐसे करके होती है, छोटे 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 वर्टिब्रास, तो ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ से कनेक्टेड होते हैं हमारे रिब केज, उन्हीं से कनेक्टेड होती है हमारी रिब केज। ठीक है, कनेक्टिविटी है। फिर ये जाती है नीचे ऑल द वे डाउन, कहाँ जाती है? टेल बोन के पास। सर हमारे तो टेल होती नहीं है, नाम टेल बोन ही है उसका। ठीक है, लास्ट में जो बचती है। फिर उसके बाद क्या आती है? पेल्विक, अरे हिप बोन। ठीक है, और उसके बाद फिर थाई, थाई बोन, नी के बाद लेग के बाद फिट। देख रहा पूरी बॉडी किससे कनेक्टेड है? बोन से। अगर बोन ना हो तो कुछ ना, फिर तो बेटा हम लोग च्युइंगम की तरह होंगे, जेली की तरह, स्लाइम, क्या स्लाइम बचेगा ही क्या फिर? ठीक है ना। तो बोन भी क्या है? एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू है। और ये करते क्या है भाई साहब? ये कपड़े जो टंगे हुए हैं, छुके देख, ये बोन के ऊपर तो टिके हुए हैं, सब चेक करो, देखो यहाँ बोन है। ठीक है, जहां जहां बॉडी का शेप आ रहा है, देख यहाँ शेप आ रही है अलग से एक बॉडी की, देख है बोन। ठीक है, जहां जहां आपकी बॉडी एक फ्रेम प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, वहां वहां बोन है। तो मतलब बोन का काम क्या है? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाना। ठीक है, अरे एक ढांचा होगा तभी तो उसके अंदर बढ़िया बढ़िया चीजें लगेंगी। अब मैंने घर बनवाया, उसके अंदर इटालियन मार्बल लगवाया, ठीक है, उसमें बहुत बढ़िया सी वुडन वर्क करवाया। अरे ये काम कब करवाऊंगा? जब पिलर्स होंगे, दीवारें होंगे, तब करवाऊंगा, पहले ही फ्लोर डाउन के बैठ दूं। समझ रहे हो बात को? तो सजने सजाने वाली बातें बाद में, सबसे पहले क्या? फ्रेमवर्क। पहले पिलर खड़े करेंगे, दीवारें बनाएंगे, फिर एक लेंटर डालेंगे, फिर पिलर, फिर लेंटर, तो एक फ्रेमवर्क होगा। हम फ्रेमवर्क देख भी तो नहीं रहते ना, ऐड ना ईंटें लगा रखी, लेंटर पा रखे, रह रहे बीच में, नहीं, प्लास्टर होगा, फिर सफाई बढ़िया से व्हाइट वॉश होगा, है ना, फिर पेंट होगा, टाइलिंग लगेगी, एवरीथिंग शुड बी देयर। बट इनिशियली क्या जरूरत है? फ्रेम की। इनिशियली किसकी जरूरत है? फ्रेम की। ठीक है, आगे चलते हैं। बोन्स का क्या काम होता है? मेनली फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अरे जब फ्रेमवर्क होगा तभी तो उसके अंदर यहाँ हार्ट टंगेगा, ठीक है, फिर साथ में यहाँ लंग्स टंगेगा, ठीक है, उसकी यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ये लीवर यहाँ है, यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाए, यहाँ हार्ट है, एग्जैक्ट हार्ट कह रहा हूँ, यहाँ पे स्टमक है, ठीक है, स्टमक के नीचे यहाँ पे इंटेस्टाइन्स प्रेजेंट है, ठीक है, बस मैक्सिमम ऑर्गन्स यहीं, किडनी पीछे यहाँ पे, यहाँ करके यहाँ होती है एग्जैक्टली पीछे तक, ठीक है। और कुछ रह गया? लंग्स रह गए, लंग्स रह गए ना, यहाँ तक लंग्स प्रेजेंट है, कितने बड़े होते हैं, ठीक है, बस डिप के जहाँ एब्स अंदर होते हैं। बेटा एब्स तो एक मसल है ना, वो बाहर निकलती है, एब्डोमेन बोलते हैं ना उसको हम लोग।